हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के 10 अगस्त को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है बुध या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह पृथ्वी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन है 8 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 8 घंटा, तीसरा ऑप्शन है 8 सेकंड या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा ऑप्शन है संतरे की तरह, तीसरा ऑप्शन है भू-आप या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का आकार भू-आप की तरह है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं। पहला ऑप्शन है हरा ग्रह, दूसरा ऑप्शन है नीला ग्रह, तीसरा ऑप्शन है पीला ग्रह या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनस की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा ऑप्शन है विलियम थल, तीसरा ऑप्शन है कोलंबस या चौथा ऑप्शन है वास्को डी गामा। तो यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्थन ने की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है। पहला ऑप्शन है 50 गुना, दूसरा ऑप्शन है 100 गुना, तीसरा ऑप्शन है 109 गुना या चौथा ऑप्शन है 75 गुना। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना है। पहला ऑप्शन है 12 करोड़ किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 करोड़ किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 15 करोड़ किलोमीटर या चौथा ऑप्शन है 10 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है। पहला ऑप्शन है निहारिका, दूसरा ऑप्शन है उल्कापिंड, तीसरा ऑप्शन है सूर्य या चौथा ऑप्शन है सप्तऋषि। तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है भूमंडल, दूसरा ऑप्शन है जल मंडल, तीसरा ऑप्शन है स्थल मंडल या चौथा ऑप्शन है नक्षत्र मंडल। तो आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन समय में रात्रि में दिशा निर्धारण जिस तारों की सहायता से करते थे कहलाता है। पहला ऑप्शन है पुच्छल तारा, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव तारा, तीसरा ऑप्शन है सप्तऋषि या चौथा ऑप्शन है भोर का तारा। तो प्राचीन समय में रात्रि में दिशा निर्धारण जिस तारों की सहायता से करते थे उन्हें हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ध्रुव तारा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 7 या चौथा ऑप्शन है 5। तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला ऑप्शन है एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है ओलपस मोर्स या चौथा ऑप्शन है केटू। तो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलपस ओलपस मॉन्स है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली ने, दूसरा ऑप्शन है कोपरनिकस ने, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु ने या चौथा ऑप्शन है प्लेटो ने। तो दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? पहला ऑप्शन है 30 दिन, दूसरा ऑप्शन है 35 दिन, तीसरा ऑप्शन है 28 दिन या चौथा ऑप्शन है 27 दिन। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 27 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज की पहली इकाई है। पहला ऑप्शन विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है परिवार, तीसरा ऑप्शन शिक्षा या चौथा ऑप्शन है संस्कृति। तो समाज की पहली इकाई परिवार होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी परिवार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कब एक गणतंत्र देश बन गया? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन 23 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन 30 जनवरी 1950 या चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 1950। तो भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश बन गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने देशों की स्थलीय सीमाएं भारत को स्पर्श करती हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन 7 या चौथा ऑप्शन है 6। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत को स्पर्श करती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण तथा महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथ हैं। पहला ऑप्शन है हिंदुओं का, दूसरा ऑप्शन है ईसाइयों का, तीसरा ऑप्शन है मुसलमानों का या चौथा ऑप्शन है सिखों का। तो वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण तथा महाभारत हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेदा अवसेदा पवित्र ग्रंथ है। पहला ऑप्शन मुसलमानों का, दूसरा सिखों का, तीसरा ऑप्शन हिंदुओं का या चौथा ऑप्शन पारसियों का। तो जेदा अवसेदा पवित्र ग्रंथ पारसियों का है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झूमर एक नृत्य है। पहला ऑप्शन झारखंड का, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु का, तीसरा ऑप्शन पंजाब का या चौथा ऑप्शन है नागालैंड का। तो झूमर झारखंड का एक प्रमुख नृत्य है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक डैश देश है। पहला ऑप्शन चालभाषी, दूसरा ऑप्शन है पारभाषी, तीसरा ऑप्शन बहुभाषी या चौथा ऑप्शन पर्यायवाची। तो भारत एक बहुभाषी देश है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत का पारंपरिक भोजन है। पहला ऑप्शन मोमोज, दूसरा ऑप्शन है इडली, तीसरा ऑप्शन धुसका या चौथा ऑप्शन है तंदूरी। तो दक्षिण भारत का पारंपरिक भोजन इनमें से इडली है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य का सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठन किया गया है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है बंगाल, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश या चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इनमें से जो आंध्र प्रदेश है उस राज्य का सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठन किया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? पहला ऑप्शन है 1700 से अधिक, दूसरा ऑप्शन 1700 से कम, तीसरा ऑप्शन 1700 के बराबर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारे देश में लगभग 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचाई पर्वत ओलंपस मोस मंगल ग्रह पर अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कि सूर्य, 9 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारे किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कि सूर्य और रात्रि में टिमटिमाने वाले पिंडों को तारे कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। वे अंतरिक्ष में झुलसे से लगती हैं, जिसे पुराने लोग स्वर्ग कहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखें, तो इसका सही आंसर होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 5 भाषाओं के नाम इस प्रकार है, जैसे पहला भाषा है असमिया, दूसरा भाषा है बंगला, तीसरा भाषा है गुजराती, चौथा भाषा है कश्मीरी और 5वां भाषा है मलयालम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में मनाई जाने वाली किन्हीं 4 क्षेत्रीय त्योहारों के नाम लिखें, तो इसका सही आंसर होगा कि झारखंड में मनाए जाने वाले 4 त्योहारों के नाम जैसे सरहुल, कर्मा, सोहराय, टूसू पर्व इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी आदतें सीखने में परिवार की क्या भूमिका होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अच्छी आदतें सीखने में परिवार की भूमिका अहम है। यह समाज की पहली इकाई है जिसमें हमें अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान प्राप्त होता है। परिवार में मिली अच्छी शिक्षा हमारी और हमारे देश की दशा दिशा तय करती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि परिवार समाज की पहली इकाई है जहां माँ बाप, भाई बहन मिलकर रहते हैं और जहां अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि समाज एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा अपने रीति रिवाज एवं परंपराओं का निर्वाह करते हैं। तो यह था हम लोगों का आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।